आज 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 ही की रात, आज ही की रात, आज के रात के बाद कल क्या है? बोलिए। शबे बारात जी। शबे बारात नहीं, हलवा रोटी की रात। हमारी माँ बहनें सुन रही हैं, चनार हलवा, दालेर हलवा, सूजीर हलवा, मकईर हलवा, भुट्टार हलवा। अच्छा, पूरी रात ये लोग हलवा में गुजार देती है। बोले ने फुतकीर बापों नहीं, फुतकीर बाप चनार हलवा खूब खा, वाहरे तेने बनाई हुई। पूरी रात हलवा के चक्कर में खत्म कर दी। अल्लाह की बंदी 2 रकात नमाज भी ना पढ़ सकी। जो करना चाहिए वो हमने किया ही नहीं, जो नहीं करना चाहिए वो कर बैठे। हलवे का कोई सबूत है भाई? बोलिए भाई, हलवे का कोई सबूत है बाबू? क्या बोले, हम नहीं समझे। इधर देखिए, इधर आइए, इधर आइए। कोई बदमाशी नहीं करेगा, अजय का वादा करो। कोई जाना आना नहीं करेगा ना? अरे कोई जाएगा आएगा? लगे तो जाना पड़ेगा। एक जगह तकरीर करे थे, नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला वो बैठ गया। 10 मिनट का फिर खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोलो बहुत जोर से लग गया हम। बोले बैठो, बैठ गया। कुछ देर के बाद मेरी तकरीर खत्म हो गई, देखिए बैठा हुआ था, मैंने इशारा किया बेटा जा। बोला नहीं जाऊं। तो हमने कहा काहे नहीं जाओगे? बोले क्या करने जाएंगे, जो करने जा रहे थे यही होगी, अब जाने की जरूरत नहीं है। भालो करे बसबो एखाने, कोई जवाब करबे ना, इ लागले एखाने करे दिबी। माइक तो आपका बहुत अच्छा है। शबे बारात की रात को करना क्या है मेरी माँ बहनों? करना क्या है? सबसे पहली बात, हलवे का पीछा छोड़ो, हलवा बनाना छोड़ देना। अल्लाह तौफीक दे मेरी माँ बहनों, जो भी मिले खा लेना, मुसल्ला बिछा देना, अल्लाह की इबादत करना, तस्बीह पढ़ना, जिक्र अस्कार करना, कुरान की तिलावत करना, अल्लाह से भीख मांगना, पूरी रात गुजर जाए और उसके कल होकर रोजा रखना। अच्छा, हमारा नौजवान लोग क्या करता है? नौजवान लोग क्या करता है? हा। उस रात में नौजवान लोग जगता है, बच्चा बहुत मेहनत करता है, थपाची गाड़ी ले लेता है, ये चौक वो चौक, ये कब्रिस्तान वो कब्रिस्तान, यहाँ गुटखा खाएगा वहां थूकेगा। अच्छा, इबादत इबादत किसको कहता है वो नहीं जानता है। जागनू ना, मीचे जागनू ना, हाँ वो जगह तो जगह थी की कर लो, कह रहे नमाज पढ़ लो। बोले उला नहीं कर लो, मिनी उछान छुनू, उठा कब्रिस्तान मुहूर्त छुनू, 1 घंटा उछान रहनू, बाहर बाद चा खानू, चा खाए उठा मुहूर्त चल। हाँ मी जगह ही ना भाई, फायदा होगा तो फायदा हुआ। जगने का मतलब ये है, जगने का मकसद ये है, मेरा अल्लाह आसमान दुनिया पे आता है, अल्लाह कहता है कोई रोजी मांगने वाला है? कोई बंदा, कोई बंदी मेरी है जो हमसे रोजी मांगे? है कोई बीमार जो सेहत मांगे, हम उसको अच्छा कर दे, सेहत दे दे? है कोई परेशान हाल, उसकी परेशानी को हम दूर कर दे? है कोई बेऔलाद, हम उसको औलाद अता कर दे? है कोई मजबूर, हम उसे तंदुरुस्त बना दे? है कोई मोहताज, हम उसे गनी कर दे? है कोई मदद मांगने वाला, जो भी दुआ मांगोगे अल्लाह कबूल करेगा? मांगो तो सही। अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया, काला रब्बुकुम उदउनी अस्तजिब लकुम, मेरा बंदा तुम मुझसे मांगो, मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा। इंशाल्लाह मांगेंगे। एक बखील आदमी था, रास्ते में जा रहा था, एक फकीर मिल गया, फकीर बैठ के मांग रहा था। वो बखील से बोला कि भैया मोगनी 10 टका दे दे, भूख लगी है, मी खाना खा। बोले 10 टका, 1 टका आदमी दीवा नहीं पाऊं, 10 टका ती करने मांगो।
तो दामन पकड़ लिया, वो फकीर दामन पकड़ लिया कि जब तक दी वो नहीं वो तो दामन नहीं छोड़ू। ये बकील मजबूर होके 10 टकिया उसको निकाल के दे दिया। तो फकीर बोला कि मांग, मोर से की मांगो थी मांग। ये बकील बोला कि जेटा 10 टकिया दिया नु नोटा दे दे मुख। इस रात को इबादत करनी है, कुरान की तिलावत करनी है, जिक्र अज़कार करनी है, तस्बीह व तहलील में वक्त गुजारना है, और जब सुबह हो जाए रोजा रख लेना है। लेकिन ये नफली रोजा है, कम से कम 2 रोजा रखो या 3 रोजा रखो, 13 का 14 का 15, 13 14 15, कम से कम 3 रोजा रखो। 3 रोजा नहीं रख पाओगे तो कम से कम 2 रोजा रख लो। 2 रोजा नहीं रख पाओगे तो कम से कम 1 रोजा रखो, लेकिन रख लोगे तो सवाब होगा। ये रोजा कोई वाजिब नहीं है, कोई फर्ज नहीं है, रखोगे तो ढेरों सवाब मिलेगा, नहीं रखोगे तो कोई बात नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान और मुअज्जम के रोजे बराबर रखते थे। इस रोजे को रमजान मुबारक के महीने के रोजे से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिला देते थे। शाबान में इतने कसरत के साथ रोजा रखते थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि इस शाबान के रोजे को रमजान के रोजे से मिला देते थे। इसलिए मेरी माँ बहनों, इस रात की कदर करना, इस रात का इकराम करना, इस रात का एहतराम करना, अल्लाह तौफीक दे इस रात को जग कर अल्लाह की इबादत करना, नमाज पढ़ना, रोजा रखना, अल्हम्दुलिल्लाह कुरान की तिलावत करना, किसी की गीबत नहीं करना है, किसी की चुगली नहीं करनी है, वक्त जाया नहीं करना है। जहां तक हो सके अल्लाह की बारगाह में मांगना, इंशाअल्लाह जो मांगोगे अल्लाह वो तेरी झोली में अता फरमा दे। ये शब बरत की तरफ से था एक पैगाम जो हम अपनी माँ बहनों की तरफ अल्हम्दुलिल्लाह ये रवाना कर दिए। हम अपने नौजवानों की तरफ क्या कहते हैं कि इस पैगाम को मैंने पहुंचा दिया कि शब बरत का शब, देखिए शब का माने है शब, शब शब कहते हैं रात को। शब किसको कहते हैं? ये फारसी का लफ्ज है, शब माने रात। अच्छा बारात, शबे बारात, बारात का माने छुटकारा, यानी ये छुटकारे की रात है, निजात की रात है, बख्शिश की रात है। अल्लाह तौफीक दे इस रात को जगकर अल्लाह की इबादत करना है। अच्छा कोई मखसूस इबादत नहीं है, ऐसा नहीं है कि इतनी रकात नमाज ये पढ़नी, ये नमाज इतनी रकात पढ़नी, ये नमाज इतनी रकात पढ़नी, नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तौफीक दे मस्जिद में भी इबादत कर सकते हैं, घर में भी इबादत कर सकते हैं, जहां टाइम मिले इबादत में रात गुजारनी है। इंशाल्लाह गुजारेंगे। कितने लोग तैयार है? जरा हाथ उठा, इंशाल्लाह मैं दुआ करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह। मौजूद शामिल किराम, अभी 21 बच्चों की दस्तारबंदी हुई, अभी 21, अच्छा माशाल्लाह, ये देखिए अभी 17 बच्चों की दस्तारबंदी हुई। ये बच्चे बैठे हुए हैं, आप देख सकते हैं बांधी गई है, तो जानते हैं ये बच्चा कौन है? और कुर्बान जाओ, मैं तो सलाम करता हूँ इन बच्चों के माँ बाप को, मैं सलाम करता हूँ जिसका बेटा हाफिज कुरान हुआ है। आज इसके बेटे के सर पे पगड़ी बांधी गई है, कल कयामत में अल्लाह इसके बाप और माँ के सर पे पगड़ी बांधेगा। कुछ लोग अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं, मदरसा की है वे पढ़े। मदरसा का बच्चा को देखता कोई आदमी चौक चौराहे पे बुलाता है, ए बाबू जानो जानो जानो, की नाम चौक रे? बोले मोर नाम छे हब्बू। कुयान पढ़ो ही रे? बोले मदरसा। बोले ओ मदरसा पढ़बो, मदरसा पढ़ो ही, मौलवी बनबो, चंदा करबो, खाबो। इंग्लिश मीडियम स्कूल में बच्चों को कुछ लोग पढ़ाना चाहते हैं, शौक से पढ़ाइए, शौक से पढ़ाइए। इंग्लिश मीडियम स्कूल में बच्चे को सलाम नहीं सिखाया जाता है। मदरसा का बच्चा पढ़कर जब घर जाता है माँ को सलाम करता है, सलाम वालेकुम, बाप को सलाम करता है, अब्बा सलाम वालेकुम। लेकिन स्कूल का बच्चा जब छुट्टी होती है, जब घर जाता है तो अपनी माँ को सलाम करता है, माँ गुड मॉर्निंग। माँ खुश हो गई, मोर बेटा अंग्रेजी बोलो। बोलाई अपने शोहर को, मुन्नार बाप दौड़े होश आया बुधवा की बे, देखने मोर मुन्ना अंग्रेजी बोलो। ए बेटा की बोलो? बोल दो बोल दो। तो बेटा बोला बा गुड नाइट। बोले अरे बेटा ती मोर नाम रोशन करे दो। अपने बच्चे को कुरान पढ़ाओ। अरे मर जाओगे तो कम से कम यही बेटा कुरान पढ़कर दुआ तो कर देगा। अरे कब्र में क्या अंग्रेजी चलेगा?
अल्लाह अंग्रेजी में बात करेगा क्या वहां? संस्कृत चलेगा? संस्कृत नौजवानों में मना नहीं करता, अपने बच्चे को आप अंग्रेजी मत पढ़ाओ, शौक से पढ़ाओ। मेरा बच्चा अंग्रेजी भी पढ़ेगा, हिंदी भी पढ़ेगा, संस्कृत भी पढ़ेगा, बंगला भी पढ़ेगा, उड़िया भी पढ़ेगा, पंजाबी भी पढ़ेगा। मेरा बच्चा दुनिया का हर भाषा पढ़ेगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरा बच्चा दुनिया का हर भाषा से पहले अल्लाह का कुरान पढ़ेगा। पहले अपने बच्चों को अल्लाह का कुरान पढ़ाओ, पहले अपने बच्चों को अल्लाह कुरान पढ़ाओ, इसलिए कुरान पढ़ाओ। अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए जिस तरीके से नमाज का पढ़ना फर्ज है, उसी तरीके से कुरान का पढ़ना फर्ज है। हर मुसलमान के ऊपर में लाजिम है, ये जरूरी है। हर औरत के ऊपर में ये लाजिम और जरूरी है। हर मर्द के ऊपर में ये लाजिम और जरूरी है कि वो कुरान पढ़े, कुरान सीखे। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान सीखे, दूसरों को सिखाए। जो कुरान सीखे, जो कुरान सीखे, दूसरों को सिखाए, जो कुरान सीखे, दूसरों को सिखाए। ये बच्चे जो हैं, ये 17 बच्चे, ए मेरी माँ बहनों, हम अपनी माँ बहनों से कहना चाहिए दुआ करे जाओ, तुम्हारा दुआ करे जाओ, बसे जाओ खाने। ये जो 17 बच्चे आपके नजरों के सामने हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, एक हाफिज कुरान 10 जहन्नमी को जन्नत में लेकर जाएगा। कितने को लेकर जाएगा भाई? 10 जहन्नमी को जन्नत में लेकर जाएगा। ये हाफिज कुरान, उसमें चचा भी हो सकता है, मामा भी हो सकता है, भाई भी हो सकता है। बाप का मकाम तो अलग है, माँ का मकाम तो अलग है। बाप के सर पे अल्लाह नूरानी ताज सजाएगा, माँ के सर पे अल्लाह नूरानी ताज सजाएगा। बाप के सर पे भी ताज, माँ के सर पे भी ताज। और कुर्बान जाइए वो जहन्नम में ये जन्नती, ये हाफिज कुरान, अल्लाह कहेगा जा जन्नत के अंदर में दाखिल हो जा। जब ये हाफिज कुरान जन्नत में जाने लगेगा, नजर पड़ जाएगी जहन्नम के तरफ में, देखेगा वो बंदा खड़ा है तो रुकेगा। तो मेरा अल्लाह कहेगा हाफिज कुरान क्यों रुका, जा जन्नत में चला जा। कहा कि या अल्लाह, ये जो जहन्नम में खड़ा है ना, दुनिया में मेरे पास उतनी ताकत नहीं थी कि मैं पढ़ पाता, इन्होंने अपने पैसे से मदद किया था। या अल्लाह, मैं दुनिया में भूखा था, इन्होंने मुझे खाना खिलाया था। या अल्लाह, मैं दुनिया में प्यासा था, इन्होंने मुझे पानी पिलाया था। या अल्लाह, मेरे पास लिबास नहीं था, इन्होंने लिबास पहनाया था। तो मेरा अल्लाह कहेगा तू क्या चाहता है? तो हाफिज कुरान कहेगा या अल्लाह, आज हश्र का मैदान है, यौमुल हिसाब का दिन है। या अल्लाह, आज मैं जन्नत में जा रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं अपने साथी से भी जन्नत में ले जाऊँ। तो मेरा अल्लाह कहेगा जा उसके हाथों को पकड़, जन्नत के अंदर में दाखिल हो।